अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। ये भारत हमारी पुण्य भू है, मातृभूमि है। हम इससे बहुत प्रेम करते हैं और ये वास्तव में प्रेम करने लायक ही स्थान है जहाँ अवतार आए, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, संत महात्मा, विभूतियाँ, अनेक क्षेत्र के अनेक ऐसे दिग्गज आदर्श पुरुष इस भारत में आए कि भारत का समूचा इतिहास ही एक प्रखर और प्रबुद्ध ऐसा विश्व मानव के लिए दीपस्तंभ है। लेकिन आज ये कहना होता है या इस प्रकार के हम विचार में पढ़ते हैं कि भारत शिक्षित था या अशिक्षित था, क्योंकि हम वर्तमान में इस शोध को करते हैं कि हम 4 किताबें पढ़ के बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े समझदार हो गए हैं। तो क्या वास्तविक में ऐसा है? तो ये जानने के लिए हमने वर्तमान में शोध लेने का प्रयास किया और ये पता लगाया कि भारत पूर्व में शिक्षित था या नहीं। तो भारत शिक्षित नहीं था, गाय का गोबर उठाने वाला और गोमूत्र पीने वाला था, परंतु आज कुत्तों के साथ सोने वाले और कुत्तों के साथ एक थाली में खाने वाले शिक्षित कहलाते हैं। बहुत खाते हैं बताने को और बहुत बातें हैं सुनाने को, परंतु विषय लंबा चला जाता है। इन 3 सालों ने हमें समझा दिया कि पूरे विश्व को भारत कितना शिक्षित था। अब समझ आया, पूर्वजों के समय में शौचालय और स्नानघर निवास स्थान के बाहर होते थे। बाल कटवाने के बाद या किसी के दाह संस्कार से वापस घर आने पर बाहर ही स्नान क्यों करना होता था और बिना किसी व्यक्ति या सामान को हाथ लगाए हुए उसे प्रथम स्नान करने की प्रेरणा क्यों दी जाती थी? क्यों पैरों की चप्पल या जूतों को घर के बाहर उतारा जाता था? घर के अंदर ले जाना क्यों निषेध था? क्यों घर के बाहर पानी रखा जाता था और कहीं से भी घर वापस आने पर हाथ पैर धोने के बाद अंदर प्रवेश मिलता था? क्यों जन्म और मृत्यु के बाद घर वालों को 10 या 13 दिनों तक सामाजिक कार्यों से दूर रहना होता था? क्यों किसी घर में मृत्यु होने पर भोजन नहीं बनता था? क्यों मृत व्यक्ति और दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति के वस्त्र स्मशान में त्याग देना पड़ता था? क्यों भोजन बनाने से पहले स्नान करना जरूरी था और कोसे के गीले कपड़े पहने जाते थे? क्यों स्नान के पश्चात किसी अशुद्ध वस्तु या व्यक्ति के संपर्क से बचा जाता था? क्यों प्रातः काल स्नान कर घर में अगरबत्ती, कपूर, धूप एवं घंटी और शंख बजाकर पूजा की जाती थी? हमने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों को ढकोसला समझ लिया और छोड़ दिया और पश्चिम का अंधा अनुकरण करने में ही अपने आप को धन्यता मानने लगे। आज के समय कोरोना वायरस और अन्य वायरस, साफ सफाई का महत्व, यह वायु प्रदूषण ने हमें फिर से अपने संस्कारों की याद दिला दी है, उनका महत्व बताया है। हिंदू धर्म, ज्ञान और परंपरा हमेशा से समृद्ध रही है, परंतु हाँ, मूर्खों ने इस परंपरा को जरूर मूर्ख कहा है, क्योंकि कहते हैं ना, शीशे में वही दिखाई देता है जो वह खुद होता है। इसलिए मूर्खों को यह परंपरा मूर्ख ही दिखाई देती है, और उससे बड़ा मूर्ख होता भी कौन है जो अपने पूर्वजों को मूर्ख मान ले और पड़ोसी को अपना बाप। आज वक्त है हम अपनी आंखों पर पड़ी धूल झाड़ें और ये उच्च संस्कार अपने परिवार और अपने बच्चों को भी दें। लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई है, इस प्रकार का ये आलेख स्वामी श्री राजेंद्र गिरी राजयोगी इनसे प्राप्त हुआ है और वही हम अपने मित्रों के लिए प्रेषित कर रहे हैं। भारत भूमि ये सचमुच ही, यदि हम तटस्थ होकर अगर अनुशीलन करें, अगर अनुसंधान करें,
तो ये विश्व मुकुट, विश्व गुरु भारत आज पाश्चात्य लोगों की नकल करने में कितना यानी अंधा हो गया है और कितना अपने पूर्व स्थिति से गिर गया है, इसका अंदाज़ा लगाते हुए भी हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और हम अविवेकपूर्ण रीति से पश्चिम का अनुकरण करने में कब तक धन्यता मानेंगे, ये सोचकर भी बहुत यानी उद्विग्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा है इस आलेख का हम सब आनंद लेंगे और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग का अध्ययन अवश्य करेंगे। इसी संकल्प के साथ नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।